हेलो गाइस, एसएस बॉयज एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी में से किसी एक पर्सन से मदद मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में मैं एक एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल खोला हूँ, लेकिन उस चैनल में अभी तक मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया है। और कारण तो पता ही है, कॉपीराइट क्लेम। वीडियो का वॉइस ओवर में तो कर लिया, लेकिन जब बारी आती है एडिटिंग की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार किस तरीके से मैं वीडियो क्लिप को ऐड करूँ। तो अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज यार अपना कमेंट सेक्शन में अपना इंस्टा आईडी दे देना, या फिर डिस्कॉर्ड मिस्कॉर्ड चलाते हो तो उसका भी आईडी दे सकते हो। और प्लीज यार अगर आप में से किसी को भी पता है ना किस तरीके से एनिमे एपिसोड को एडिट किया जाता है तो प्लीज यार एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारी ये छोटी सी हेल्प से मेरा बहुत ही ज्यादा भला होगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ बैक टू द स्टोरी। कहानी के शुरू में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और चारों ओर आसमान में ब्लैक क्रो उड़ रही होती है। और इस समय जैसे ही कैमरा एंगल थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो हमें एक बंदे को किसी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है। और ये बंदा हम लोगों की इस कहानी का ही मेन कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम है सियोंग्यो। अभी सियोंग्यो अपने हाथ में जो तलवार है उसके माध्यम से सामने की तरफ जो मॉन्स्टर है जिसके साथ अभी वो फाइट कर रहा है उसके ऊपर लगातार बहुत सारे स्लैश मारता है। और इस समय सियोंग्यो इन सभी स्लैश को मारने के बाद अभी उछल के अपने शॉट के अंदर ब्लू कलर की ऑरा इकट्ठा करने के बाद बहुत ही जोर से बीच में से मॉन्स्टर को फाड़ देता है। और इस समय सियोंग्यो का ये शॉर्ट स्लैश कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। जो जगह है वो भी बीच में से पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। और इस समय सियोंग्यो मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अपने शॉट को अपने पास रख लेता है, मतलब माइंड के अंदर डाल लेता है और यहाँ से बहुत ही स्वैग के साथ जाने लगता है। और इस समय सियोंग्यो जाते जाते अपना जैसे ही स्टेटस ओपन करता है तो हमें सियोंग्यो का जो स्टेटस है उसे देख के पता चल जाता है ये कोई नल्ला हंटर नहीं है, ये एक ऐसा हंटर है जो कि इस दुनिया में राज करने वाले द अल्टीमेट डायमंड किंग को पूरी तरीके से मार दिया है। अभी सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हमें सियोंग्यो की और बाकी टीममेट को भी दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे सियोंग्यो को मिला के एक पूरा स्क्वाड होता है और हर एक स्क्वाड की तरह यहाँ पे भी एक स्नाइपर प्लेयर होता है, मतलब एक बंदा जो कि तीर धनुष लेके बैठा हुआ है और एक हीलिंग मैजिक यूज करने वाला जो कि फ्री फायर गेम के अंदर जिस तरीके से प्रो प्लेयर को रिवाइव देने के लिए उसके पीछे पीछे धीमे धीरे घूमता है उसी तरह ही। और अपना सियोंग्यो वो तो है ही अपना ताकसवा कैरेक्टर, वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपने ओपोनेंट को खोल के बजा देता है। और अभी सियोंग्यो का स्क्वाड इस तरीके से बैठा हुआ था, तभी यहाँ पे एक गॉडेस आ जाती है और गॉडेस यहाँ पे आते ही मेरे हीरोज मुझे तुम लोग के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। और ये बोलने के टाइम पे अभी एक गॉडेस बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है और इसके साथ ही बोलती है मुझे पता थी तुम सभी लोग अल्टीमेट डेमन किंग को मार सकते हो। और ये बोलने के टाइम पे जैसे कि गॉडेस अभी थोड़ा सा स्माइल कर रही होती है तो ये चीज देखने के बाद सियोंग्यो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है गॉडेस से आखिरकार तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रही हो। और सियोंग्यो के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये गॉडेस अपना कार्टून जैसा चेहरा बनाते हुए सियोंग्यो से माफी मांगती है, लेकिन इसमें सियोंग्यो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है फिर भी तुम अभी भी स्माइल कर रही हो। और इस समय सियोंग्यो बहुत ही गुस्से के साथ अपने पास जो स्वॉर्ड है उसे भी बाहर की तरफ निकालने लगता है और बोलने लगता है गॉडेस से आखिरकार तुमने बाकी जितने भी मेंबर है उन सभी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन उसके साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया एबिलिटी दिए हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं दिए हो। तो इस समय सियोंग्यो के मुंह से ऐसा कुछ क्वेश्चन सुनने के बाद अभी ये गॉडेस अपनी भाती सी शकल बनाते हुए सियोंग्यो से बोलने लगती है मुझे बाहरी दुनिया से बहुत सारे लोगों को सामान करना पड़ा और इसी कारण मेरे पास जो डिवाइन पावर है वो उतना भी ज्यादा इनफ नहीं थी जो तुम्हें इतना सब कुछ प्रोवाइड कर पाए। और इस समय गॉडेस के मुंह से ये बात सुनने के बाद सियोंग्यो की पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है, बेचारा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सियोंग्यो तो गॉडेस को बीच में से तो हिस्सा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका जो टीममेट है वो सियोंग्यो को पकड़ लेता है। और ये चीज देखने के बाद अभी ये गॉडेस बहुत ही ज्यादा डरते हुए पीछे की तरफ चले जाती है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगती है सच में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, एक ह्यूमन के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना किसी के लिए पॉसिबल भी है। और ये सोचने के साथ ही अब ये गॉडेस सिचुएशन को संभालने के लिए इन सभी से बोलने लगता है ठीक है अब जब मिशन कंप्लीट हो ही गया है तो इस समय तुम लोग जो भी मांगोगे मैं तुम लोग को उसी चीज को दूंगी। तो इस समय गॉडेस की ये ऑफर सुनने के बाद अभी सियोंग्यो की जितने भी टीममेट है वो सभी एक एक करके अपना जो भी विश है उसे बोलने लगता है। जहाँ पे ये जो हरा कलर का गॉब्लिन है ये बोलता है मुझे दोबारा से नेक्स्ट बैटलफील्ड में जाना है। और जो सपोर्टर है मतलब जो हीलिंग मैजिक यूज करता है वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दोबारा से एक बढ़िया एडवेंचर में जानी है, वो भी बहुत ही अच्छे साथियों के साथ। और ये बात सुनने के बाद अभी अपना सियोंग्यो लड़की की गाल को खींचते हुए बोलता है आखिरकार तुम ये सब कुछ बोलने के टाइम पे इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो। तो लड़की बोलती है नहीं क्योंकि तुम लोग ही तो हो इस दुनिया की सबसे बढ़िया कॉमरेड्स या फिर टीममेट या फिर साथी जो भी बोलो।
अभी जो एल्फ लड़का है जो कि अपने हाथ में तीर धनुष लेके बैठा है वो बोलता है मेरा जो पावर है जो डायमेंशन के थ्रू इधर उधर ट्रैवल करने की, तो तुम मेरे वेपन के साथ भी ये एबिलिटी ऐड कर दो जिससे कि मेरे धनुष से निकला हुआ तीर डायमेंशन के थ्रू इधर उधर भी जा सके। और ये बंदे के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये गॉडेस भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बंदे से बोलती है तुम्हें डायमेंशन के थ्रू इधर उधर भेजना ये उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट भरी काम नहीं है, लेकिन इसके साथ तुम्हारे वेपन को ऐड करना इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्या तुम मुझे बोल सकते हो आखिरकार तुम इस तरीके का एबिलिटी क्यों चाहते हो? तो इस समय गॉडेस के मुंह से ये बात सुनने के बाद ये एल्फ लड़का बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हुए गॉडेस से बोलने लगता है ऑब्वियसली ये एक री इवोल्यूशन के लिए है। और ये सुनने के बाद सियोंग्यो भी उसकी तारीफ करने लगता है और बच्चा भी बोलता है हाँ हाँ थैंक यू। लेकिन इन दोनों को अभी एक साथ बात करते हुए देख के गॉडेस बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाती है और अपने मन में ही बोलती है आखिरकार ये दोनों क्या बिरबिर कर रहा है। और ये सोचने के साथ ही अभी ये गॉडेस सियोंग्यो से भी पूछती है आखिरकार तुम्हें भी क्या चाहिए। और ये बात सुनने के बाद अभी सियोंग्यो अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है पैसा या फिर जितने भी मैजिकल आइटम है वो तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरे पास भर भर के पड़ा हुआ है। एंड अगर मैं पावर एंड फेम की बात बोलूँ तो मेरा जो लेवल है 200 से भी ऊपर है। मतलब मेरे जैसा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये मेरे लिए उतना भी मैटर भी नहीं करता है। और अभी जैसा कि एल्फ लड़के ने बोला जो डायमेंशनल मैजिक है उसके बारे में, लेकिन जो डायमेंशनल मैजिक है उसे भी तो मैं यूज कर सकता हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी सियोंग्यो जहाँ पहली बार इस दुनिया में उससे सामान किया गया था उसके बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हम लोग को अभी एक स्ट्रीट पे सियोंग्यो को फटे कपड़े के साथ दिखाया जाता है। और इस समय सियोंग्यो की लेवल 1 भी होता है। और इस समय सियोंग्यो अपने पेट पकड़ते हुए बोलने लगता है मुझे शायद से अभी कुछ खा लेना चाहिए। तभी सियोंग्यो की नजर साइड में एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाता है और इस रेस्टोरेंट को देखने के बाद सियोंग्यो एकदम मुँह मुँह करने लगता है। और देखते ही देखते सियोंग्यो अभी रेस्टोरेंट के अंदर भी चला जाता है। इसी समय सियोंग्यो के साइड में बैठा हुआ एक लड़का जो कि चिल्ला के ऑर्डर देता है हे बॉस जो रेगुलर डिश है उसे लेके आना। और ये सुनने के बाद अभी सियोंग्यो भी वह लौंडे से ऑर्डर देते हुए बोलता है हाँ मेरे लिए भी वही लेके आना। और जैसे ही समय सियोंग्यो के सामने वो खाना लेके आ जाता है और इस खाने को देखने के बाद सियोंग्यो पूरे तरीके से खुश हो जाता है और बोलता है आज मैं प्रॉपरली खाना खा सकता हूँ। और सियोंग्यो ये बोल ही रहा था तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे एक गॉडेस सियोंग्यो को इधर उधर से पोक करते हुए बोलने लगती है सियोंग्यो आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम अभी पास्ट के बारे में सोच रहे हो? इसी समय सियोंग्यो गॉडेस की जो उंगली है उसे कस के पकड़ लेता है और गॉडेस से बोलने लगता है हाँ मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जब मुझे यहाँ पे सामान किया गया था और मेरे पास उस टाइम पे एक पोशन भी नहीं हुआ करता था। और ये बात सुनने के बाद गॉडेस भी इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है नहीं जैसा कि मैं तुम्हें कुछ देर पहले बोली थी मेरे पास जो डिवाइन पावर थी उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा घट चुकी थी और इसी कारण ही वो सब कुछ हुआ था। लेकिन इस समय सियोंग्यो गॉडेस के उंगली को छोड़ते हुए बहुत ही स्वैग के साथ अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखते हुए बोलने लगता है मैंने ये डिसाइड कर लिया है मैं मेरे होम टाउन में जाके एक रेस्टोरेंट ओपन करूंगा। और इस समय सियोंग्यो की मुंह से ये रेस्टोरेंट वाली बात सुनने के बाद सभी के चेहरे से मानो रंग ही उड़ जाता है। अभी एक गॉडेस सियोंग्यो से बोलने लगती है क्या तुम एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो? और ये सुनने के बाद अभी सियोंग्यो गॉडेस से बोलता है हाँ मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। आखिरकार मेरे होम टाउन में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को तो पता चले इस दुनिया में आखिरकार किस तरीके से खाना पाया जाता है। और यह बात सुनने के बाद अभी सियोंग्यो से वही एल्फ लड़का बोलने लगता है इसका मतलब इस दुनिया में जिस तरीके का खाना पाया जाता है तुम उसे अपने दुनिया में बेचना चाहते हो? तो इस समय सियोंग्यो बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि जो अर्थ का खाना है वो तो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसलिए तो मैं ये एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और इस बात सियोंग्यो के मुंह से इस तरीके का बात सुनने के बाद अब ये तीनों किस तरीके से अपना शक्ल बना के रखा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और इसी समय ये जो गॉडेस होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सियोंग्यो से बोलने लगती है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में जो खाना पाया जाता है वो तो बाकी जितने भी दुनिया है उन सभी से बहुत ही ज्यादा घटिया है। और इस समय गॉडेस के मुंह से ये बात सुनने के बाद सियोंग्यो अपने पास जो स्वॉर्ड है उसे पहाड़ की तरफ निकाल लेता है और गॉडेस के सामने जमीन में गाड़ देता है। और इस समय सियोंग्यो की ये हरकत दिखने के बाद गॉडेस की जो हालत है वो भी पूरी तरीके से पतली हो जाती है। और इस समय सियोंग्यो अपना बहुत ही ज्यादा डरावना शक्ल बनाने के बाद गॉडेस से बोलता है आखिरकार इस दुनिया का खाना इतना ज्यादा घटिया क्यों है? और इस समय सियोंग्यो के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये गॉडेस पूरी तरीके से डर जाती है और सियोंग्यो की जो टीममेट है उन सभी के पीछे जाके छुपने लगती है। लेकिन सियोंग्यो अगले ही पल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इन सभी से बोलने लगता है आखिरकार इस दुनिया में पाए जाने वाले इतना घटिया खाना मैं अकेले क्यों खाऊं?
मैं भी पूरी दुनिया को एक खाना खिलाना चाहता हूँ। और सिंघू का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही इस समय सिटी को बहुत ही क्लोज से दिखाया जाता है तो सिटी के ऊपर हमें एक रेड कलर की गेट दिखाया जाता है और इसके साथ ही सिटी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहा होता है, चारों ओर डिस्ट्रैक्शन फैला के रखा होता है। और इस समय सिटी के जिस पोर्शन में अब ये मॉन्स्टर अटैक कर रहा है इस पोर्शन को डिजास्टर जोन नाम से बुलाया जाता है और इसी जोन के अंदर एक छत के ऊपर कोई एक पर्सन आ जाता है और ये पर्सन अभी खड़ा होकर सामने की तरफ जितने भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा है उन सभी को देखने लगता है और दांत पीसने लगता है। लेकिन इसी समय साइड में से एक लड़की वे बांधे से बोलने लगती है, इस पूरी दुनिया में जितने भी हंटर है उन सभी में से तुम टॉप 100 में आते हो, प्लीज हमारे इस सिटी को किसी भी तरह प्रोटेक्ट कर लो। और अभी ये जो लड़का है इसका नाम होता है कैंग हायोक और कैंग हायोक जो कि हंटर लिस्ट के अंदर टॉप 100 में आता है। अरे अभी वही स्वैग के साथ लड़की से बोलने लगता है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता लेकिन मैं इसे पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ सकता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद अभी ये लड़की बोलती है, नहीं नहीं इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो गेट है ये अपने आप ही कुछ ही टाइम में बंद हो जाएगी। और इस समय कैंग हायोक जो कि चिड़चिड़ा होते हुए लड़की से बोलने लगता है, अरे यार मैं इतना ज़्यादा ओवर टाइम करने की वजह से ना पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ। तो इस समय ये लड़की बोलती है, अभी ये जो जगह है ये डेंजर जोन के अंदर आता है और इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, लेकिन 4 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ आने लगे। और ये बात सुनने के बाद अभी कैंग हायोक लड़की से बोलने लगता है, तुम जो कुछ भी बोली हो वो सब कुछ तो सही है लेकिन अभी इन लोगों का हरकत तो देखो यार, देख के तो ये लग रहा है कोई बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर इन लोगों को पूरी तरीके से डरा रहा है। और ये बात सुनने के बाद अभी ये लड़की कैंग हायोक के पास से वो जो सिगरेट है उसे छीनने की कोशिश करते हुए बोलने लगती है, जो सेकेंड ऑर्डर मिन्सी है वो लोग भी यही सोच रहा है, शायद से जो बॉस मॉन्स्टर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन इसी समय अचानक से यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है जिसके कारण अभी कैंग हायोक के हाथ में जो सिगरेट है वो भी बुझ जाती है। और ये देखने के बाद कैंग हायोक बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और यहाँ से जाते हुए लड़की से बोलने लगता है, अगर ये मिन ने कहा है जो बॉस रेट है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा तो उन्हें ये बोल देना ये रेट शुरू होने से पहले मैं 2 दिनों का ब्रेक लेना चाहता हूँ। और इस समय कैंग हायोक के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और पूछने लगती है कैंग हायोक से, क्या तुम छुट्टी लेना चाहते हो? लेकिन आखिरकार तुम इतने रात को आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन इस समय कैंग हायोक की चेहरा देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है ये बेचारा अभी कुछ ना कुछ हरकतें तो करने वाला है। और इसी के साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है। कैंग हायोक भीगते भीगते एक जगह पे आ जाता है और अपने मन में ही बोलता है, फाइनली मैं आ ही गया। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने उंगलियों से सामने की तरफ एक घर की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है, आज यहाँ पे जाने की बारी है। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायोक थोड़ा बहुत एक्टिंग करते हुए बोलने लगता है, पूरा दिन बैटल का प्रेशर, ऊपर से खाली पेट, अरे यार मैं तो मर गई और मेरा जितने भी स्ट्रेस है वो सभी लिमिट पे आ गया है। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायोक उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, अगर रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं जो खाना बनाया है ना उसे उसका पापों का साजा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो खाना है वो अगर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हुआ तो मैं जो भी खाना बनाता है उसे पूरी तरीके से डराऊंगा और उसे दिन रात मेरे लिए खाना बनाने के लिए बोलूंगा। और ये सोचने के साथ ही कैंग हायोक रेस्टोरेंट के दरवाजे को ओपन करने जाता है, लेकिन दरवाजे के बाहर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ होता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये रेस्टोरेंट अभी बंद होकर रखा है। और इस समय कैंग हायोक इस बोर्ड को देखने के बाद बोलता है, क्या अभी ये रेस्टोरेंट बंद होकर रखा है? और ये बोलने के साथ ही कैंग हायोक अभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, एक छोटा सा नोटिस बोर्ड, क्या ये मुझे रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोक रहा है? और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायोक क्लोज्ड लिखा हुआ नोटिस बोर्ड को अपने हाथों से तोड़ देता है और बोलता है, आप सही है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है, हमें रेस्टोरेंट का अंदर का सीन दिखाया जाता है। और मानो ना मानो ये रेस्टोरेंट उसी का ही होता है और यहाँ पे उसका मतलब हमारे मेन कैरेक्टर सिंघू का ही होता है। और इस समय सिंघू इस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर क्या क्या सामान है और क्या क्या सामान नहीं है, क्या क्या सामान को बाहर से मंगाना पड़ेगा, उन सभी को एक नोटबुक के ऊपर नोट करने लगता है। और इस समय सिंघू इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखने के बाद बोलने लगता है, ये शायद 4 दिन हो गया है जब मैं यहाँ पे वापस लौट के आया हूँ और मेरे पास उतना भी हड़बड़ी में काम करने के लिए कोई भी वजह नहीं है। और इस समय सिंघू ये बोलने के साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक पेटी के अंदर से किसी एक मूवी का सीडी बाहर की तरफ निकाल लेता है और बोलने लगता है, मूवी क्लिप के साथ कॉफी पीना ये सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सिंघू इस समय खुश हो ही रहा था, इसी समय कैंग हुआ दरवाजे को जोर से लात मार के खोल देता है और अंदर की तरफ आते ही सिंघू से बोलने लगता है, हाँ लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, आज
तुम्हारा रेस्टोरेंट पूरी तरीके से खाली होकर रखा है। और ये सुनने के बाद अभी सिंग्यू कैंग हुआक से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा रेस्टोरेंट अभी खाली होकर रखा है, क्योंकि ऑफिशियली मैं मेरे रेस्टोरेंट को अभी तक ओपन ही नहीं किया। लेकिन इसमें कैंग हुआक सिंग्यू की थोड़ा सा भी परवाह ना करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ सामने टेबल पे बैठ जाता है और सिंग्यू से बोलने लगता है, मुझे कोई परवाह नहीं है रेस्टोरेंट ओपन है या फिर नहीं है, तो मुझे कुछ अच्छा सर्व करो। और इस समय कैंग हुआक के मुंह से ये बात सुनने के बाद सिंग्यू बहुत ही ज्यादा मानी मन गुस्सा होने लगता है और अपने मन में ही कैंग हुआक को गाली देते हुए बोलने लगता है, ये कमीना साले, ये पहले मुलाकात में इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, मेरे मूवी देखने का पूरा प्लान ही खराब कर दिया है, क्या इस कमीने को मारना है। लेकिन इसमें सिंग्यू अपने आप को थोड़ा शांत कराता है और बोलता है, लेकिन इस बंदे की तरफ तो देखो। और इस समय सिंग्यू ये बोलने के साथ ही कैंग हुआक की तरफ ही देखने लगता है। सिंग्यू को अपनी तरफ देखने के बाद कैंग हुआक भी इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिड़चिड़ा होते हुए सिंग्यू से बोलने लगता है, तुम मेरे तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जो कि सुनने के बाद सिंग्यू बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस समय सिंग्यू ये बोलने के साथ ही लेकिन अपने टेढ़े नजरों से दोबारा से कैंग हुआक की तरफ देखने लगता है और इस बार कैंग हुआक की जो हाथ है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, देखो यार, इसका जो आर्म है वो कितना ज्यादा कमजोर है। और इसके साथ ही कैंग हुआक के पाँव की तरफ देखने लगता है और बोलता है, इसके पाँव में अगर मैं एक लो किक भी मारूंगा फिर भी उसका पाँव पूरी तरीके से टूट जाएगा। और ये बोलने के साथ ही अभी सिंग्यू कैंग हुआक के जो चेहरा है उसकी तरफ देखने लगता है, उसके आंखों की तरफ देखने लगता है। और इसमें सिंग्यू ये सब कुछ देखने के बाद और ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अपने मन में ही सोच लेता है, ये जो कैंग हुआक है शायद से इसे खाना पीना नहीं मिलता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी सिंग्यू अपने आंखों से आंसू पूछने लगता है, वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। लेकिन इस समय सिंग्यू की ये हरकत देखने के बाद अभी कैंग हुआक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे आग बाबूला हो जाता है और उठ खड़ा होते हुए अपने कोट को सिंग्यू को दिखाते हुए बोलने लगता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है ये कोट, मैं फास्ट ऑर्डर में हूँ और आखिरकार तुम मेरे तरफ इतने उदासी भरी आंखों से क्यों देख रहे हो, ऐसे काम करके क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कैंग हुआक सिंग्यू के ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन सिंग्यू इन सभी बातों के बारे में ना सुनते हुए फ्रिज के अंदर से खाना बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढने लगता है। तो ये देखने के बाद अभी कैंग हुआक कुछ न कहते हुए चिड़चिड़ा भाव होते हुए वहीं पे बैठ जाता है। और इस समय सिंग्यू जो कि फ्रिज के अंदर रखा हुआ जो मीट है उसे देखने के बाद बोलने लगता है, मेरे पास जो मीट है ये इस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये बोलने के साथ ही अभी थोड़ा सा खुश हो जाता है और सिंग्यू बोलने लगता है अपने मन में ही, बच्चे, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीट देने वाला हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी फ्रिज के अंदर से एक मीट का टुकड़ा बाहर की तरफ निकाल लेता है। लेकिन रुको यार, अभी सिंग्यू जिस मीट को यूज कर रहा है इस बच्चे के लिए, मतलब कैंग हुआक के लिए खाना बनाने के लिए, वो कोई मामूली मीट नहीं होता है, ये होता है रेड ड्रैगन का मीट। और आप लोग स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो ये मीट रेड ड्रैगन के किस पोर्शन से लिया गया है। और इस समय सिंग्यू इस मीट के टुकड़े में से एक टुकड़ा मीट स्लाइस करके काट लेता है और इसी को अभी पकाने लगता है। और पकाने के टाइम में सच में इस मीट के अंदर से बहुत ही खतरनाक सौड़ा बाहर की तरफ निकालने लगता है। और इस समय मीट को और भी ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए इस समय सिंग्यू मीट के ऊपर से तरह तरीके का जो जूस है या फिर जो भी है लिक्विड जैसा कुछ डालने लगता है और इसे एकदम बहुत ही खतरनाक स्टाइल में पकाने लगता है। अभी सिंग्यू शांत तरीके से खाना पका ही रहा था। इसी समय जैसा कि हमें पता है ये जो मीट है ये एक ड्रैगन का मीट है, तो इसी मीट के अंदर अभी भी बचा कुचा कुछ जान बाकी है। इसी कारण अभी मीट के अंदर से चीखने की आवाज आने लगती है। और इस समय कैंग हुआक इस आवाज को सुनने के बाद पूरी तरीके से डर जाता है और सिंग्यू से पूछने लगता है, क्या मैंने अभी जो भी सुना क्या ये सही है, अभी क्या तुम्हें चीखने की कुछ आवाज सुनाई दी है। लेकिन इस समय ये बात सुनने के बाद सिंग्यू इसे साफ साफ मना कर देता है और अभी जो ड्रैगन के मीट को पकाया है उसे एक डिश के ऊपर रख के उसे तैयार करने लगता है और उसके पास से धनिया मिर्च छिड़कने लगता है। और जैसे ही डिश पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो सिंग्यू इस समय कैंग हुआक को ये डिश सर्व कर देता है। और इस समय डिश का जो खूबसूरती है उसे देखने के बाद कैंग हुआक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और डिश को घूर घूर के देखने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा एक काबिल पर्सन है। लेकिन इस समय कैंग हुआक ना चाहते हुए भी अपने एटीट्यूड को कायम रखते हुए सिंग्यू से बोलने लगता है, हाँ ये डिसेंट ही था, लेकिन तुमने जो खाना बनाने के टाइम पे फायर वर्क किया है ना वो उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और इस समय सिंग्यू कैंग हुआक के मुंह से ये बात सुनने के बाद बोलता है, क्या साले तू मुझे एक्नॉलेज कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। लेकिन इस समय कैंग हुआक जो कि उसी मीट की तरफ देखते हुए पूरी तरीके से खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है ये देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है, ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस तो होगा ही। और इस समय कैंग हुआक ये सोचने के बाद ही सिंग्यू से बोलने लगता है, हे तुम मुझे एक बात बताओ, आखिरकार ये जो डिश है इसका नाम क्या है। और ये सुनने के बाद अभी सिंग्यू कैंग हुआक से इस डिश का नाम बोल देता है।
और इस डिश का नाम रियुक स्टिक सुनने के बाद हम लोगों की तरह ही अभी कैंग हुआ को भी कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है ये डिश इस तरीके का नाम आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहता हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायुक जैसे इस डिश को काटने की कोशिश करने लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये मीट बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइप होता है और इसे वो बहुत कोशिश करने के बाद भी काट नहीं पाता है। तो इस समय कैंग हायुक सिंग्यू से ये पूछने लगता है आखिरकार ये मीट इतना ज्यादा हार्ड क्यों है, मैं इसे काट नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद सिंग्यू कैंग हायुक से बोलता है ठीक है ये चीज तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए एक काट देता हूँ। और अपने मन में ही बोलने लगता है ये कैंग हायुक ये लौंडा आखिरकार कितना ज्यादा कमजोर है, ये इवन एक मीट को भी काट नहीं कर पा रहा है। और ये सोचने के साथ ही अभी सिंग्यू अपने पास्ट में किस तरीके से ये जो मीट है, जिस रेड ड्रैगन का मीट है, उसे किस तरीके से हार्ट किया था उसके बारे में सोचने लगता है। और यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है जब ये रेड ड्रैगन सिंग्यू के सामने आके सिंग्यू को मारने के लिए जोर से रोआर करता है, तभी सिंग्यू बस एक ही स्लैश मारता है और इसी के साथ ही रेड ड्रैगन का काम वहीं पे तमाम कर देता है। अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे कैंग हायुक बहुत ही उदासी के साथ बोलने लगता है मुझे नहीं पता ये जो नाइफ है ये किस लिए इस मीट को काट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें सिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि उसी नाइफ के माध्यम से अभी वो मीट के टुकड़े को पूरी तरीके से काट कर देता है। और इसे देखने के बाद अभी कैंग हायुक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन इस समय सिंग्यू कैंग हायुक को हंसते हुए बोलता है लगता है तुम बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो, इसलिए तो तुम इस मीट को काट नहीं कर पाए हो। और ये सुनने के बाद अभी कैंग हायुक सिंग्यू से बोलता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। और ये बोलने के साथ ही एक चम्मच के माध्यम से मीट के एक टुकड़े को जैसे ही अपने मुंह के अंदर डालता है तो इस समय उसे अपने मुंह के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और बूम यहाँ पे उसके मुंह के अंदर एक बहुत जोर से धमाका जैसा होता है। और ड्रैगन मीट को खाने के बाद उसके मुंह के अंदर से इस समय आग भी निकलने लगता है। और इस समय कैंग हायुक अपने मुंह के अंदर से आग निकलते हुए देखने के बाद उसे अपने हाथ से रोकने लगता है और बोलता है क्या मेरे मुंह के अंदर से ऐसे आग कैसे बाहर निकल रहा है, और इस मीट का जो टेस्ट है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और इस समय कैंग हायुक का ये हालत देखने के बाद इस समय सिंग्यू जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ कैंग हायुक के सामने अभी खड़ा होकर कैंग हायुक से बोलने लगता है बहुत ही बढ़िया, मुझे पता है मैं इसे बहुत ही घटिया तरीके से बनाया हूँ। और ये बात सुनने के बाद मानो कैंग हायुक के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो बोलता है क्या। अभी सिंग्यू दोबारा से अपने हाथ को टेबल के ऊपर जोर से पटकते हुए बोलने लगता है अभी तुमने जो खाना खाया है ना ये एक सर्वाइवल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल एक तरीके का डिश है, और यही डिश इसे इतना ज्यादा घटिया बनाता है। और इस समय सिंग्यू के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अभी कैंग हायुक अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार इस मीट को मैं अपने मुंह से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, और इसे खाने का बस एक ही मौका है, लेकिन मैं इस मीट को पूरी तरीके से स्वैलो करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि ये मीट बहुत ही ज्यादा हॉट है, इसे अंदर लेना मतलब जान से जाना। और इस समय ये सोचने के साथ ही अभी कैंग हायुक जैसे मीट को ढकास से अपने शरीर के अंदर ले लेता है, मतलब पूरी तरीके से निकल जाता है, तभी कैंग हायुक के पेट के अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। उसके पेट के अंदर ओवरफ्लोइंग पावर एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और इतने सारे एनर्जी के कारण अभी कैंग हायुक यही भी बेहोश होकर गिर जाता है। और गिरने के बाद भी कैंग हायुक अभी अपने मन में ही बोलता है सच में ये जो मीट है इसका टेस्ट कितना ज्यादा घटिया है। और दूसरी तरफ सिंग्यू जो कि ऊपर से आराम से अपने गालों में हाथ देते हुए कैंग हायुक का जो हरकत है, मतलब जिस तरीके से अभी वो पड़ा हुआ है उसे देखने लगता है। अभी सीन चेंज हो जाता है, हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हायुक अचानक से ही अपने गले को पकड़ते हुए खांसते हुए उठ जाता है। और कैंग हायुक उठने के बाद जैसे सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ सिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि इस समय सोफे के ऊपर बैठ के उबासी लेने लगता है। और इस समय सिंग्यू को उबासी लेते हुए देखने के बाद कैंग हायुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है क्या एक ऐसा शेफ जो कि अपने ही कस्टमर को खाना खिला के मारने की कोशिश करता है, और अभी देखो कैसे उबासी ले रहा है। और ये बोलने के साथ ही कैंग हायुक अभी सिंग्यू के चेहरे पे एक जोर से लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग हायुक के किक को सिंग्यू अभी अपने एक ही हाथों से बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है। और इस समय आपने इतना पावरफुल किक को एक ही हाथों से रोकता हुआ देखने के बाद अभी कैंग हायुक भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन इसी समय सिंग्यू कैंग हायुक से बोलता है क्या इस डिश को खाने के बाद तुम्हें सिर्फ इतना ही ताकत मिला, सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये बोलने के साथ ही अभी सिंग्यू कैंग हायुक को अभी जो डिश खिलाया है उसके बारे में बोलने लगता है, जहाँ पे बताता है अभी ये जो डिश है ना ये 3 स्टार डिश है, और इस डिश के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है उसके बारे में भी बोलने लगता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन इस समय कैंग हायुक जो कि सिंग्यू के मुंह से अपने आप को कमजोर बताते हुए सुनने के बाद अभी कैंग हायुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है
क्या मैं कमजोर हूँ? लेकिन इसी समय सिंग्यू जो कि कैंग हाउ की पाव को पकड़ के रखा था वो उसे थोड़ा सा ही पुश करता है और इसी छोटी सी पुश के कारण अभी कैंग हाउ पूरी तरीके से पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन कैंग हाउ अभी अपने आप को संभालने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए इस बार सिंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और देखते देखते अपना फर्स्ट अटैक अभी सिंग्यू के ऊपर कर देता है और बोलता है मैं इस दुनिया में फर्स्ट ऑर्डर एक रैंकरर हूँ। लेकिन इस समय सिंग्यू जो कि अपने एक ही उंगली से एक छोटी सी फ्लिक कर देता है जिसके कारण अभी कैंग हाउ उड़ते हुए सीधा पीछे की तरफ गिरता है और इसके साथ ही कैंग हाउ से बोलने लगता है मुझे पता है तुम एक पागल हो, फिर भी तुम मेरे ऊपर हिट करने की कोशिश कैसे कर सकते हो? और अभी मैं दोबारा से सोने जा रहा हूँ। लेकिन इस समय कैंग हाउ के मुंह से वो जो फर्स्ट ऑर्डर हंटर है ना वो सुनने के बाद अभी सिंग्यू अपने फोन के अंदर इंटरनेट में ये सब कुछ चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है ये जो कैंग हाउ है इस पूरी दुनिया में जितने भी हंटर है उन सभी में से टॉप 100 में आता है। और ये चीज को देखने के बाद अभी सिंग्यू बोलने लगता है क्या इसके जैसा एक कमजोर बंदा टॉप 100 में आता है? लगता है इस दुनिया का हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। और ये बोलने के साथ ही अभी सिंग्यू कैंग हाउ की तरफ देखते हुए अपने शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया लेके आता है और सिंग्यू का इसी सीन दिखाने के साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है। हमें बताया जाता है इस दुनिया में जब गेट ओपन हुआ था तब बहुत सारे मॉन्स्टर इस दुनिया में अटैक करने लगे थे। इसी समय इंसानों के अंदर भी बहुत सारे पावर एबिलिटी आने लगे थे और ये सभी एबिलिटी यूजर इंसान जो कि इकट्ठा होके ये सभी मॉन्स्टरों को हंट करने लगे थे और बाद में जाके इन सभी एबिलिटी यूजर को हंटर नाम से बुलाया गया। और ये बात आने के साथ ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हाउ अभी सिंग्यू के सामने घुटनों पे आ जाता है और सिंग्यू से माफी मांगने लगता है। तो इस समय सिंग्यू कैंग हाउ से बोलने लगता है मेरे सामने घुटनों पे आ गए हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या तुम बाकी जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी ऐसा ही करते हो? तो इस सुनने के बाद अभी कैंग हाउ सिंग्यू के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। तो इस समय सिंग्यू कॉफी के कप में चुस्की लगाते हुए उसे बोलने लगता है ठीक है मैं इस तरीके का वीडियो पहले भी देख चुका हूँ। अभी के दिन में शायद इसे ब्लू रे कुछ बोलता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन इस समय कैंग हाउ जो कि सिंग्यू की तरफ ही देखते हुए अपने मन में ही बोलता है ये हद से ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं कुछ भी गलती किया तो ये मुझे यही पे मार देगा। कैंग हाउ अभी अपने मन में सिंग्यू के बारे में ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी सिंग्यू कप को साइड में रखते हुए अभी सिंग्यू कैंग हाउ से बोलता है ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें एक अलग ही पर्सन बनाऊंगा। तुमने बोला अभी तुम एक फर्स्ट क्लास का हंटर हो और तुम्हें इतना तो स्ट्रांग बनना ही होगा जो तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाओ। और इस समय सिंग्यू ये सब कुछ ऐसे नहीं बोल रहा था, ये बोलने के टाइम पे अपने हाथ को कसने लगता है। और इस समय ये चीज को देखने के बाद अभी कैंग हाउ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है ठीक है मैं आपके केयर में हूँ टीचर। तो इस समय सिंग्यू अभी कैंग हाउ को बहुत कुछ बोलने लगता है और इतना बोलता है जो कि सुनने के बाद अभी कैंग हाउ के कान के अंदर से खून भी बाहर की तरफ निकलने लगता है। और इस समय कैंग हाउ सिंग्यू के मुंह से इतने सारे प्रवचन सुनने के बाद रोते हुए बोलने लगता है ये ओल्ड मैन कितना बोल रहा है, अगर ये बोलना खत्म करे तो ये जितने भी वर्ड बोला है ना उन सभी को एक साथ मिला के आराम से एक 14 फ्लोर का बिल्डिंग तो बन ही जाएगा। अभी सिंग्यू कैंग हाउ को ये बोलने लगता है मैं पहले जो मिडिल स्कूल है उसका ही टीचर हुआ करता था। और ये सुनने के बाद अभी कैंग हाउ सिंग्यू को चुप करते हुए बोलता है रुको टीचर, मुझे लगता है आप ना फिलोसफी का टीचर होंगे। और ये बात सुनने के बाद अभी सिंग्यू बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही सही है। और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अभी कैंग हाउ से बोलता है लगता है अब तुम्हें पता चला आखिरकार खाने का वैल्यू क्या होता है। और ये सुनने के बाद अभी कैंग हाउ बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए सिंग्यू से बोलने लगता है क्या वो चीज खाने लायक है, उसे क्या तुम फूड बोल सकते हो? और इस तरीके के खाने को कोई भी एक केमिकल वेपन भी बोल सकता है। और ये सुनने के बाद सिंग्यू अभी अपनी भद्दी सी शकल बनाते हुए बहुत ही गुस्से के साथ बोलने लगता है क्या तुम्हारे लिए कोई अपना टाइम वेस्ट करके एक फूड बनाए, क्या तुम उस फूड के बारे में ऐसे बोल सकते हो? क्या ह्यूमैनिटी के अंदर इतना भी मैनर्स नहीं है? और ये बोलने के साथ ही सिंग्यू अभी उसे उल्टा सीधा गाली देने लगता है। और इसी सीन के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग हाउ दोबारा से वही मीट के टुकड़े को पकड़ के खड़ा हुआ था और सिंग्यू से पूछने लगता है क्या आप मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे इसे फिनिश करना चाहिए? तो सिंग्यू भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो इस समय कैंग हाउ सिंग्यू के मुंह से ये हाँ वर्ड सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बेचारे के चेहरे से पूरा का पूरा रंग उड़ जाता है। और इस समय कैंग हाउ सिंग्यू से रोते हुए बोलने लगता है मास्टर आखिरकार इस घटिया फूड को आखिरकार मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं मैं इसे नहीं खा सकता। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हाउ
जो फूड है उसे नीचे की तरफ फेंकने की कोशिश करने लगता है। तो इस समय सिंग्यू उसे रोकते हुए बोलता है, जिसने इस फूड को बनाया, आखिरकार उसके सामने तुम इस तरीके से बिहेवियर कैसे कर सकते हो। और इसी हाथापाई के दौरान अभी सिंग्यू कैंगवा के मुंह के अंदर ये जो मीट का टुकड़ा है, जो ड्रैगन का मीट है, उसे ठूस देता है, जिसके कारण कैंगवा का भी दोबारा से बेहोश हो जाता है। बेचारा बार बार बेहोश हो रहा है, वो भी खाना खाने के बाद। लेकिन एक सेकंड, अभी देखो, इस बार कैंगवा जैसे ही बेहोश होता है तो सिंग्यू कैंगवा को टांगों से पकड़ के यहाँ से कहीं और लेके जाने लगता है और बोलने लगता है, मैं आशा करता हूँ ये जो मीट का टुकड़ा है तुम इसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करोगे। मैं नहीं चाहता ये जो दुनिया है ये भी खत्म हो जाए, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। और सिंग्यू का ये बोलते ही अब दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हमें आइजैक नाम का एक हेड क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। अभी एक कमरे के अंदर वही लड़की किसी से ये बोल रही होती है, हम लोग 2 दिनों से कैंगवा के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं बना पाया है। और ये बात सुनने के बाद अभी सामने खड़ा हुआ वही लड़का जिसका नाम मीन होता है और ये होता है एक सेकेंड ऑर्डर का हंटर। मीन इस समय वही लड़की से बोलने लगता है, क्या इसी कारण ही तुम मुझे यहाँ पे बुलाई हो। और मीन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए बोलने लगती है, हाँ तुम्हें तो पता ही है वो कैंगवा के वो एक फर्स्ट ऑर्डर का हंटर है, उसे तो कोई किडनैप कर ही नहीं सकता, और अगर उसे ढूंढने के लिए कोई भी मीटिंग बैठा है तो वो भी कोई काम का नहीं है। और इसी बात से अभी मीन भी एग्री हो जाता है और बोलता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कैंगवा कोई प्रॉब्लम खड़ा किया है और इसीलिए वो अभी चुप के बैठा है, या फिर ये कोई लड़की की चक्कर भी हो सकती है। तो ये बात सुनने के बाद अभी वो लड़की ये बोलने लगती है, हाँ इसलिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो बॉस मॉन्स्टर है वो भी बाहर की तरफ आ जाएगा, और ऐसे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये बात सुनने के बाद अभी मीन समझ जाता है उसे क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, ठीक है मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ के लेके आऊंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी मीन एक जगह पे आ जाता है और यहाँ पे आके अपने मन में ही बोलता है, क्या दिन आ गए, मुझे मेरे एबिलिटी को इस कमीना कैंग हाई को ढूंढने के लिए यूज करना पड़ रहा है। और ये बोलने के साथ ही अभी मीन अपने हाथ को फ्लोर के ऊपर रखता है और कुछ महसूस करने लगता है। और शायद मीन का यही एबिलिटी है, वो अपने हाथ के माध्यम से, मतलब अपना जो एबिलिटी है उसके माध्यम से किसी भी पर्सन को कहीं पे भी ढूंढ सकता है। और होता भी ऐसा ही है, अभी मीन को जो कैंग हायुक है उसका लोकेशन मिल जाता है, और कैंग हायुक का लोकेशन मिलते ही अभी मीन भी सिंग्यू के रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, आखिरकार कैंग हायुक इस रेस्टोरेंट के अंदर क्या कर रहा है। और जैसे इस समय मीन रेस्टोरेंट के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो देखता है ये जो दरवाजा है ये तो लॉक होकर रखा है। तो इस समय वो अपने पास से एक मास्टर की या फिर पिन जैसा कुछ बाहर की तरफ निकाल लेता है और दरवाजे को खोल के एक चोर की तरह अंदर की तरफ फुसफुसाते हुए घुस जाता है। और अंदर की तरफ आते ही बोलता है, जो कैंग हायुक है शायद तो बेसमेंट में है। और ये बोलने के साथ ही जो बेसमेंट का दरवाजा है उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। इसी समय उसे पीछे की तरफ कुछ अजीब सा महसूस होता है और जैसे इस समय मीन पीछे की तरफ घूम के देखता है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है। वो इतने छुप छुपाते हुए यहाँ पे आया था, फिर भी सिंग्यू ने मीन को नंगे हाथ पकड़ लिया था। लेकिन इस समय सिंग्यू जो कि बहुत ही भयंकर शकल बनाने के साथ ही मीन से बोलता है, क्या तुम्हें पता है अंदर की तरफ क्या ट्रेजर है। और इस समय सिंग्यू का ए बोलते ही बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंगवा कुल्हाड़ी के माध्यम से नीचे की तरफ पड़ा हुआ जितने भी स्टोन है उन सभी को तोड़ रहा होता है। और स्टोन तोड़ते तोड़ते इस समय कैंगवा पूरी तरीके से थक जाता है और कुल्हाड़ी के ऊपर अपना वजन देते हुए बोलने लगता है, मैं अगर ऐसे ही करता रहूंगा तो शायद मैं यहीं पे दम तोड़ दूंगा। ये सब कुछ अपने मन में बोल ही रहा था। इसी समय उसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कोई आते हुए महसूस होता है और वो जैसे ही पीछे की तरफ घूम के देखता है तो उसे मीन दिखाई देता है। और इस समय मीन का हालत भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन इस समय कैंगवा मीन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, मुझे पता थी तुम जरूर से मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आओगे। लेकिन इस समय मीन कुछ ना कहते हुए यहाँ से सीधा उसी कुल्हाड़ी की तरफ जाने लगता है और कुल्हाड़ी को पकड़ के नीचे जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे तोड़ने लगता है। और इसके साथ ही कैंगहॉक से बोलता है, उसने मुझे भी पकड़ लिया। और ये बात सुनने के बाद कैंग हायुक की दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। कुछ देर बाद हम इन दोनों को ही बहुत ही मेहनत से नीचे की तरफ जो चट्टान वट्टान है ना उन सभी को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। और इसी तरह ये दोनों काम करते करते पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और कुल्हाड़ी को साइड में रखते हुए अभी साइड में बैठ जाता है, जहाँ पे अभी मीन बोलने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं बोल सकते मैं एक सार चरार हूँ
और सर्चरर का मतलब ये होता है जो चीजों को बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकता है। और मीन के पास यही सर्चरर वाला एबिलिटी है। लेकिन इस समय कैंग हायुक जो कि अभी भी चट्टानों को तोड़ते हुए उसे बोलने लगता है, तुम्हें नहीं दिख रहा है हम दोनों अभी यहाँ पे जो बेसमेंट है उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद अभी मीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कैंग हायुक से बोलने लगता है, आखिरकार तुम सिंग्यू जैसे एक मॉन्स्टर बांधे के साथ क्यों पंगा लिए हो। और ये बात सुनने के बाद अभी कैंग हायुक मीन से बोलता है, मुझे जहाँ तक लगता है वो उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जैसा कि हम सोच रहे हैं। और इसके साथ ही मीन से पूछता है, जब तुमने अपना एबिलिटी उसके ऊपर यूज किया था क्या तुम्हें पता चला आखिरकार सिंग्यू कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी तरह अभी ये दोनों आपस में इसी टॉपिक के ऊपर मतलब आखिरकार सिंग्यू कितना ज्यादा पावरफुल है इसके ऊपर ही आपस में बातें करने लगता है। लेकिन इसी समय जो मीन है वो अपने पास जो कुल्हाड़ी है उसे कस के पकड़ लेता है और कैंग हायुक के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, कमीने मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, तुम आखिरकार सिंग्यू जैसे एक पावरफुल मॉन्स्टर के साथ किस तरीके से भिड़ गए। लेकिन इस समय कुल्हाड़ी जैसे कैंग हायुक के सिर के पास आ जाता है वो अपने आप ही रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कैंग हायुक बस अपने एक ही हाथों से उसके अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया था। और इसके साथ ही मीन से बोलता है, इसलिए तो माफी के तौर पे मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ और ऐसे भी यहाँ पे रहना उतना भी ज्यादा सही नहीं है क्योंकि जो बॉस मॉन्स्टर है वो बहुत ही जल्दी अपेयर होने वाला है, तो हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करना होगा। और ये बात सुनने के बाद अभी मीन भी बोलता है, हाँ हम लोग के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि सेक्टर 1 के अंदर हम दोनों ही सबसे ज्यादा बेस्ट हंटर है। लेकिन इसी समय कैंग हायुक के पेट में से गुड़ गुड़ करके आवाज आने लगती है। तो इस समय कैंग हायुक हंसते हुए मीन से बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो, ये तो होना ही था क्योंकि मैं कब से काम कर रहा हूँ। लेकिन इस समय जो मीन है वो कैंग हायुक से बोलने लगता है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं और मैं खुद ऑनर से माफी मांगूंगा। और ये सुनने के बाद अभी कैंग हायुक मीन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो ऑनर है मतलब सिंग्यू तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ माफ कर देगा और इसके साथ ही हमें यहाँ से जाने भी देगा। तो ये सुनने के बाद अभी जो मीन है वो अपने कपड़े को साफ करते हुए यहाँ से जाते हुए बोलने लगता है, ऑब्वियसली अगर हम लोग का जो सिचुएशन है उसे सिंग्यू के सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली सिंग्यू हमें यहाँ से जाने देंगे। और मीन का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंग्यू अभी खड़ा होके इन दोनों से बोलता है, ठीक है तुम दोनों अभी जा सकते हो। और ये बात सुनने के बाद अभी कैंग हायुक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और दूसरी तरफ जो मीन है वो अपने सिर झुकाते हुए सिंग्यून से थैंक यू बोलने लगता है। इसी समय सिंग्यून बोलने लगता है, सार्पस्ट्रा मीन क्या तुम्हारा नाम यही है। तो ये बात सुनने के बाद अभी मीन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए सिंग्यू से बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। तो सिंग्यू बोलता है, अरे यार बुद्धू मैं तो गूगल किया अभी। और सिंग्यू का इंटेलिजेंसी देखने के बाद ये दोनों अभी अपना कार्टून जैसा चेहरा बना लेता है। लेकिन इसी समय सिंग्यू जो कि अपने एप्रोन को पहनते हुए इन दोनों से बोलने लगता है, जो भी हो लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे बिना खातिरदारी के नहीं जाने दे सकता, तो मैं तुम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। लेकिन इस समय दोबारा से खाने का नाम सुनने के बाद अभी कैंग हायुक बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और सिंग्यू से बोलता है, नहीं तुम कुछ मत बनाओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो इस समय सिंग्यू कैंग हायुक से बोलता है, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो, लेकिन मैं इस बार कुछ अलग ही बनाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाबर बनाने वाला हूँ। और ये बात सुनने के बाद अभी कैंग हायुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, टेस्टी खाबर, ठीक है। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायुक खाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इस समय मीन का शक्ल कुछ और ही बोलने लगता है। मीन अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए बोलता है, क्या मैं कुछ खाने का नाम चॉइस कर सकता हूँ। लेकिन इसी समय मीन अपने मन में ही अंदर ही अंदर सोचने लगता है, क्या ये मैं जो खाना चूज करूंगा इसे वो बनाएगा, नहीं इससे अच्छा मैं यही बोलता हूँ। और ये सोचने के साथ ही नीमा भी सिंग्यू से बोलता है, मेरे लिए भी कुछ अच्छा डिश बना के लेके आना जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। और ये बात सुनने के बाद सिंग्यू भी अभी खुश हो जाता है और वो फ्रिज ओपन करके फ्रिज के अंदर से एक मछली का टुकड़ा बाहर की तरफ निकाल लेता है और इसी मछली के टुकड़े के ऊपर नाइफ से छोटा छोटा काट मार देता है। और इसके साथ ही जो कुकिंग वाइन है उसे इसके अंदर डाल देता है और देखते देखते बहुत सारे वेजिटेबल्स भी अभी चॉप करने लगता है। और इस समय सिंग्यू को इस तरीके से काम करते हुए देखने के बाद अभिनीम कैंग हायुक से बोलता है, सच में ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एक इनक्रेडिबल है। लेकिन इस समय कैंग हायुक नीम से बोलता है, क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुम सिंग्यू से इस तरीके का एक डिश बनाने के लिए क्यों बोले हो। जो कि सुनने के बाद अभी कैंग हायुक से नीम बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन फिर भी वो डिश बनाने का तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सुनने के बाद अभी कैंग हायुक भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सिंग्यू किस तरीके से खाना पका रहा है उसे देखने लगता है। और इस समय हम लोग को सिंग्यू को वही मछली के अंदर जो सॉल्ट है और जो वाइन है दोनों को
एक साथ ही पकाते हुए दिखाया जाता है। और खाना पकाने का ये टैलेंट को देखने के बाद अभी मीन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है सच में ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और इसका खाना पकाने का जो तरीका है ये किसी मैजिक स्किल से थोड़ा सा भी कम नहीं है। इसी समय हम लोग को शिंग्यो को भी देखने के लिए मिलता है, जो अभी मैरिनेट किया हुआ मछली के टुकड़े को फॉइल पेपर में अच्छी तरीके से पैक कर लेता है और उसे एक पैन के अंदर डाल देता है। और ये सब कुछ सरंजाम पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद शिंग्यो बोलता है अब बस इसे पकने का वेट करना है। इसी समय शिंग्यो पीछे की तरफ घूम के अभी इन दोनों से पूछने लगता है क्या किसी कारण तुम दोनों में से किसी का भी जो हार्ट है या फिर जो लीवर है वो थोड़ा सा भी कमजोर है। और ये बात सुनने के बाद अभी मीन शिंग्यो से बोलता है हाँ मेरा जो पेट है वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव है। और ये सुनने के बाद अभी शिंग्यो बोलने लगता है अरे ऐसा है क्या, तो फिर मैं तुम्हें मेरा जो सिंपल डिश है उसे नहीं खिला सकता। और इस समय शिंग्यो के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी कैंग हुआक मीन का मजाक उड़ाने लगता है। अपने शकल को सुनियो जैसा बनाने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इस समय शिंग्यो जो कि मीन के मुंह से उसके पेट के बारे में सुनने के बाद अगर ऐसा ही है तो मुझे इसे कुछ मेडिकली ट्रीट करना होगा। और ये बोलने के साथ ही शिंग्यो अभी एक बर्तन को गैस के ऊपर रख के उसके अंदर कुछ पकाने लगता है। और इस समय ये चीज देखने के बाद अभी कैंग हुआक मीन से बोलने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा लाकी हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये कुछ नॉर्मली क्रिएट कर रहा है और शायद से वो चीज टेस्ट लेस भी हो सकता है। अभी हम लोग को शिंग्यो को भी दिखाया जाता है जो कि बर्तन के अंदर खाना पकाते पकाते जो पैन है जिसके अंदर अभी वो फिश को डाला था उसे खोल के देखता है और बोलता है हाँ फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी तरीके से पक चुका है। और ये बोलने के साथ ही अभी शिंग्यो जो फिश है उसे बाहर की तरफ निकाल लेता है और मछली को कैंग हायुक के पास सर्व कर देता है। और इस समय कैंग हायुक जैसे ही इस डिश को देखता है तो पूरी तरीके से खुश हो जाता है और बोलता है ये देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हायुक जैसे एक टुकड़ा अपने मुंह के अंदर लेता है तो इस डिश के स्वाद के कारण अभी कैंग हायुक पूरी तरीके से पागल हो जाता है। खुशी के मारे अपने आप को स्वर्ग में फील करने लगता है। और इस समय सच में कैंग हायुक इस मछली को खाने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाता है उसके आंखों से आंसू भी आने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार जो बंदा इस तरीके का इतना बेहतरीन डिश बना सकता है वो पहले मुझे उस तरीके का एक घटिया खाना कैसे खिला सकता है। इसी समय यहाँ पे शिंग्यो चटनी लेके आते हुए बोलता है हाँ ये तो मेरा फर्ज बनता है इस तरीके का खाना खिलाने का। और इस समय कैंग हायुक जो चटनी है उसे खाने के बाद और भी ज्यादा खुश होते हुए एकदम 5 स्टार वाला रेटिंग देते हुए बोलता है ये चटनी ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इस समय शिंग्यो बोलता है अरे तुमने अभी जो कुछ भी बोला है ना उससे तो मैंने सुन लिया, तो अभी बातें घुमाने की कोशिश मत करो। और ये बोलने के साथ ही अभी शिंग्यो मीन के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। और ये चीज देखने के बाद अभी मीन बोलता है अब मेरी बारी है, मुझे नहीं पता शिंग्यो इस समय किस तरीके का डिश मेरे लिए लेके आएगा। और एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार शिंग्यो हम लोगों को ऐसे घटिया स्वाद वाले डिश क्यों खिला रहा है। और इसके लिए चाहे मैं अपने आप को सैक्रिफाइस ही क्यों ना कर दूं, मैं शिंग्यो की ये टेस्टलेस खाने के पीछे का जो राज है उसे खुलासा करके ही छोड़ूंगा। मीन इस समय अपने मन में ऐसा कुछ सोच ही रहा था तभी शिंग्यो अभी मीन के पास आके मीन के लिए जो खाना बनाया था उसे दे देता है मीन को। और ये चीज देखने के बाद मीन अभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। शिंग्यो अभी मीन से बोलता है मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो टेस्ट है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, फिर भी मैं इसे तुम्हारे लाख के ऊपर छोड़ देता हूँ। और जैसे हम लोग को इस समय जो डिश है उसे दिखाया जाता है तो हमें इस डिश को थोड़ा पानी की तरह एक जेली जैसा कुछ देखने के लिए मिलता है। और इस समय ये डिश को देखने के बाद अभी जो मीन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ कैंग हायुक वो तो अपने मन में ही हंसने लगता है। और इस समय कैंग हायुक शिंग्यो से पूछने लगता है क्या तुम इस डिश के अंदर मतलब ये जो खाना है इसके अंदर यूरेनियम डाले हो, जो कि सुनने के बाद अभी शिंग्यो बोलता है नहीं तुम पागल हो क्या, खाने के अंदर आखिरकार कौन यूरेनियम डालता है। तो इस समय कैंग हायुक दोबारा से पूछता है क्या तुम इस खाने के अंदर कोई एनर्जी ड्रिंक डाले हो क्योंकि इसका कलर किस तरीके से क्यों होके रखा है। और ये बोलने के साथ ही अभी कैंग हुआक दोबारा से मीन से बोलता है सच में तुम्हारा लाख बहुत ही ज्यादा घटिया है, देखो एक खाना कितना ज्यादा बेहुदा लग रहा है। लेकिन इसी समय हम लोग को मीन को देखने के लिए मिलता है जो कि एक ही नजरों से उसी डिश की तरफ देखने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है आखिरकार कैसे मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा है और जो हीलिंग पोशन है उसकी तरह ही मुझे ये सब कुछ लग रहा है। और ये सोचने के साथ ही शिंग्यो की तरफ देखते हुए अपने मन में दोबारा से बोलता है आखिरकार जो प्रोफेशनल लोग है वो लोग भी इस तरीके का पोषण आसानी से तैयार नहीं कर पाता है, लेकिन इसने अपने कढ़ाई में इस तरीके का एक पोषण इतना जल्दी तैयार कैसे कर लिया। और इस समय ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मीना भी शिंग्यो से कुछ पूछने वाला था, लेकिन इस समय शिंग्यो जो कि सामने की तरह मीन को चुपचाप रहने के लिए बोलता है। और ये चीज देखने के बाद अभी मीन भी समझ जाता है और अपने मन में ही बोलता है ठीक है ये मुझे चुपचाप इसे खाने के लिए बोल रहा है, एक बार मैं हील हो जाऊं
उसके बाद से मैं भी सही से काम कर पाऊंगा। और ये सोचने के साथ ही जैसे ही मीन एक चम्मच की तरह एक बाइट लेता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। एक ही बाइट में अभी मीन पूरी तरीके से हिल होने लगता है, लेकिन इसका जो स्वाद है इसके कारण अभी मीन अपना भाते से शकल बना लेता है। लेकिन फिर भी वो यहीं पे नहीं रुकता। मीन अभी अपने मन में ही बोलता है अगर मुझे कम्प्लीटली हील होना है तो मुझे इसे तो खाना तो पड़ेगा ही। और ये बोलने के साथ ही ये पूरा का पूरा डिश साफा चाट कर देता है। इसी समय मीन के साइड में हम लोग को कैंग हायुक को भी दिखाया जाता है, जो कि वही मछली डिश खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और इसी दिन के साथ अभी हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मीन वो डिश पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। बेचारा उसके पूरे बदन से रंग ही उड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कैंग हायुक जो कि बोलने लगता है मीन से, मेरा वाला खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और मीन तुम्हारा खाना कैसा है? लेकिन इस समय कैंग हायुक जैसे मीन का ये हालत दिखता है तो कैंग हायुक भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और दूसरी तरफ मीन जो कि इस समय चेयर के ऊपर बैठ के अपने मन में ही बोलता है मेरे किडनी में जो इंजरी था वो पूरी तरीके से हील हो चुका है और मेरा जो मैजिक पावर है वो भी अभी नॉर्मल हो चुका है। तो मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। और ये बोलने के साथ ही अपने मन में ही अभी थोड़ा सा स्माइल करता है। लेकिन इस समय कैंग हायुक मीन का ये हरकत देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और परेशान होते हुए बोलता है ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? लेकिन कैंग हायुक का बातों का रिप्लाई ना देते हुए अभी मीन सिंग्यू के सामने झुकते हुए सिंग्यू को थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं कभी भी इस एहसान को नहीं चुका पाऊंगा। और ये बात सुनने के बाद अभी सिंग्यू बोलता है नहीं नहीं ये तो उतना भी नहीं है, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस समय कैंग हायुक इन दोनों के अंदर इस तरीके का माहौल बांधते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मीन से बोलने लगता है मीन क्या तुम ठीक हो? आखिरकार तुम किस तरीके से बातें कर रहे हो? लेकिन मीन इस समय कैंग हायुक को रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता है। और ये चीज देखने के बाद इस समय कैंग हायुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बेचारा गुस्से के मारे सिंग्यू को दोबारा से वही मछली वाला डिश लेके आने के लिए बोलता है। और देखते ही देखते कैंग हायुक भी अभी बहुत सारे डिश एक ही साथ छापा चाट कर देता है। और इतने सारे खाना को खाने के बाद कैंग हायुक अभी आलू मोटा भालू हो जाता है। लेकिन इसी समय जो मीन है वो सिंग्यू से पूछता है कल एक बॉस मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है और क्या तुम उसमें हम लोग का मदद कर सकते हो? और ये बात सुनने के बाद अभी जो सिंग्यू है वो भी सोचने लगता है। इसी समय कैंग हायुक मीन से बोलता है तुम इस भाई को ऐसे ही पूछ नहीं सकते हो। और ये बात सुनने के बाद अभी मीन इसका कारण पूछने लगता है। तो इस समय कैंग हायुक बोलता है ऑब्वियसली जो ऑनर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये हम लोग के फायदे के लिए क्यों ही लड़ेगा। और कैंग हायुक का ये बोलते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आगे हम देखेंगे क्या सिंग्यू सच में इन लोग के साथ बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने जाएगा या फिर इन दोनों को अपने रेस्टोरेंट के अंदर से खदेड़ देगा। सो स्टे विद अस एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।